हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स के टॉप 20 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं और इन्हीं से आपका एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट आरजीपीवी से डी फार्मा कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है डिफाइन फार्माकोपिया, राइट अबाउट इंडियन फार्माकोपिया इन डिटेल। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसमें आपको क्या बताना है, फार्माकोपिया की डिफिनेशन बताना है कि फार्माकोपिया क्या है। तो फार्माकोपिया क्या है, एक स्टैंडर्ड बुक होती है, इसके अंदर क्या लिखा होता है, जितनी भी मेडिसिन बन रही हैं उनको कैसे बनाना है, बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज होते हैं, कितनी क्वांटिटी में यूज होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, जो भी आपकी दवाई बन रही है उनको बनाने के लिए कौन कौन से टेस्ट करते हैं, कौन सी डिजीज के लिए कौन सी दवा देनी है, ये सब आपका किसके अंदर लिखा है, फार्माकोपिया के अंदर लिखा है। सबसे पहले आपको फार्माकोपिया की डिफिनेशन लिख देनी है। फार्माकोपिया की डिफिनेशन लिखने के बाद आपको टाइप ऑफ फार्माकोपिया बता देना है कि जो आपकी फार्माकोपिया है वो कितने टाइप की होती है, जैसे कि इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, मार्टिनडल फार्माकोपिया है और आपकी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है। चारों के बारे में बता देना है। फिर इंडियन फार्माकोपिया के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ हेमर मिल एंड बाल मिल। हेमर मिल और बाल मिल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है और एप्लीकेशन के बारे में आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट क्या होता है, इसके बारे में आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ये सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके 5 नंबर में पूछे जाने वाले हैं। इस पीडीएफ के जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं, आपको क्या करना है, याद कर लेना है। फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। आपका नेक्स्ट स्लाइड पे क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंटिएशन बिटवीन ऑफ द फॉलोइंग। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में आपको क्या बताना है, अंतर बताना है कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल क्या होते हैं। उसके बाद आपको पेस्ट एंड ऑइंटमेंट में क्या बताना है, अंतर बताना है। राइट इन शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की जितनी भी आपकी वेरियस एक्टिविटीज होती हैं उनको क्या करना है, लिखना है। 6 नंबर पे क्वेश्चन है, राइट अबाउट सलाइन फीचर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के सलाइन फीचर के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। राइट अबाउट प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर कहा गया है आपका, डिफाइन कैप्सूल एंड राइट अबाउट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कैप्सूल। कैप्सूल की आपको डिफिनेशन लिखनी है। डिफिनेशन लिखने के बाद कैप्सूल कितने टाइप के होते हैं, कैप्सूल के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, इसको आपको क्या करना है, पूरा का पूरा बताना है। व्हाट इज नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है ये आपको बताना है और इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये भी आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। व्हाट आर फार्मास्यूटिकल एड्स। अब ये फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं ये बताना है और नेम द वेरियस टाइप ऑफ फार्मास्यूटिकल एड्स विद एग्जांपल। फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है, जैसे कि कोई भी दवा बनाते हैं तो दवा को बनाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आपके 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, एक होता है एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और दूसरा होता है आपका एक्सिपिएंट।
अब एक्सिपिएंट के अंदर जैसे कि आपका फ्लेवरिंग एजेंट है, कलरिंग एजेंट है, ठीक है, लुब्रिकेंट है, ये सारे के सारे आपको क्या करना है, डिटेल में आपको बताना है। डिफाइन पैकेजिंग मटेरियल विथ एग्जांपल एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, जैसे कि कोई भी आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, उसको पैक करने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं। अब कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हैं, रबड़ का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, जो आपकी सिरप होती है वो प्लास्टिक में पैक होती है, ठीक है, और आपके मेटल का यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में आपको क्या करना है, बताना है। उसके बाद है डिस्क्राइब प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डबल कोन ब्लेंडर एंड ट्रिपल कोन ब्लेंडर मिल, ठीक है, ट्रिपल रोलर मिल। किसके किसके बारे में बताना है आपको, डबल कोन ब्लेंडर और ट्रिपल रोलर मिल के प्रिंसिपल, मतलब कि किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। फिर आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है वो व्हाट अबाउट डिसइंटीग्रेशन एंड डिसॉल्यूबल टेस्ट फॉर टैबलेट। टैबलेट को जो हम लोग बनाते हैं, तो जो डिसइंटीग्रेशन टेस्ट करते हैं और डिसॉल्यूशन टेस्ट करते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। राइट एनी 5 सलाइन फीचर ऑफ 8 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। जो इंडियन फार्माकोपिया का 8 एडिशन है, उसके सलाइन फीचर के बारे में आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक एज अ पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल क्या होता है, ये आपको बताना है। उसके क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, ये आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। गिव एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल एंड रबर। ग्लास पैकेजिंग मटेरियल, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल, मेटल पैकेजिंग मटेरियल और रबर पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये आपको बताना है। डिफाइन टैबलेट, राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टैबलेट। सबसे पहले आपको टैबलेट की डिफिनेशन बताना है कि टैबलेट क्या होती है, टैबलेट के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, ये भी आपको लिखना है। टैबलेट कितने टाइप की होती है, ये क्या करना है, आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना है, जिससे कि आपको क्या मिलेंगे, 5 नंबर मिलेंगे। फिर है डिफाइन स्टरलाइजेशन एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड। स्टरलाइजेशन क्या होता है, इसकी डिफिनेशन लिखनी है और उसके एक मेथड के बारे में कोई आपको बताना है। डिफाइन एक्सट्रैक्शन, नेम द वेरियस मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप बाय स्पर्कुलेशन। सबसे पहले आपको एक्सट्रैक्शन की डिफिनेशन बता देनी है कि एक्सट्रैक्शन क्या होता है, और उसके जो वेरियस टाइप के मेथड होते हैं वो भी आपको लिखना है। फिर जो पर्कुलेशन होता है उसको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, समझाना है। लास्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्टरलाइजेशन एंड एक्सप्लेन एनी वन मेथड। स्टरलाइजेशन क्या होता है, उसका कोई एक मेथड आपको क्या करना है, समझाना है। तो ये आपके क्या थे, टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फार्मास्यूटिक्स में जो भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इसी पीडीएफ के अंदर से पूछा जाएगा, बाहर से कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और अगर आप तैयारी बहुत अच्छे से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने के बाद वहाँ पर आपको दो तरह के कोर्स दिखाई देंगे, एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। तो सबसे पहले हम लोग मास्टर कोर्स की बात करेंगे। मास्टर कोर्स के अंदर आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, डिजिटल कोर्स के अंदर आपको 8 फीचर्स मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है वो 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस आपका 999 रुपये है। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी 14 महीने की है, डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी आपकी 12 महीने की है। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। डिजिटल कोर्स में आपको ऐसे कोई भी नोट्स आपके घर पे नहीं भेजे जाएंगे, कंप्यूटराइज्ड नोट्स की पीडीएफ मिलेगी जो कि ऐप के अंदर ही रहेगी। डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999, वैलिडिटी है 12 महीने की। अब जिन भी बच्चों को अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से करना है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए और मास्टर कोर्स को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।